कहानी शुरू होती है एक पुराने राज्य से जहां एक राजा हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में चिंतित रहता था। वह देखता कि कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। दूसरी ओर कुछ लोग इतने संपन्न होते हुए भी हर समय दुखी रहते थे। यह प्रश्न राजा को हर समय परेशान करता था और एक दिन उसने ये सोच लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मुनि को बुलाया और उनसे पूछा, गुरुजी, लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? क्या हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि हम सदा दुखी ही रहते हैं? मुनि ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और धीरे धीरे बोले, राजन, हर व्यक्ति के दुख का कारण अलग अलग होता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि सभी के दुख का मुख्य कारण उनका मन है। जो व्यक्ति अपने मन को पहचान लेता है वह अपने दुख से भी पार पा जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले खुद को पहचानना होगा। राजा ने यह सुनकर सवाल किया, खुद को पहचानना, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? गुरु ने राजा की जिज्ञासा देखकर उसे एक परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, इसे पूरा करके ही तुम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हो। राज्य के सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो और फिर उनसे मिलने के बाद मुझे बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया। राजा को गुरु की बात कुछ कठिन तो लगी, परंतु अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तत्पर था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को राज्य का सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्ति खोजने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद सैनिक एक अमीर सेठ और एक गरीब किसान को राजा के सामने लेकर आए। राजा ने सोचा कि यहां से उसकी परीक्षा शुरू होती है। पहले वह अमीर सेठ से मिलने गया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप इतने अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या आप खुश हैं? सेठ ने कुछ सोचकर कहा, राजा साहब, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मन की शांति कहीं नहीं है। हर समय ये डर सताता है कि कहीं मेरा धन मुझसे छिन न जाए। दिन रात इसी चिंता में रहता हूं। जितना धन बढ़ता है उतनी ही चिंता बढ़ती है। राजा सेठ की बात सुनकर हैरान हुआ। इतनी दौलत के बाद भी तुम खुश नहीं हो? उसके बाद राजा गरीब किसान के पास गया। वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? किसान मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं। हर सुबह सूरज के साथ जागता हूं, अपने हाथों से मेहनत करके जो भी कमाता हूं उसे प्रसन्नता से खाता हूं। मुझे किसी भी चीज की लालसा नहीं है, इसलिए मैं खुश हूं। राजा ने किसान की बात सुनी तो जैसे उसे एक बड़ी सीख मिली। वापस महल में आकर उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया कि मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर से आती है, लेकिन यह बात हर कोई कैसे समझेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए राजा को एक और सलाह दी, राजन, हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी सच्ची पहचान से दूर हो गए हैं। अगर वे खुद को पहचान लें, अपनी असली इच्छाओं और लालसाओं को समझ लें, तो वे सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। राजा ने इस बात को समझकर अपने राज्य में लोगों को आत्म जागरूकता का संदेश फैलाने का निर्णय लिया। उसने अनेक शिविरों का आयोजन किया, जहां मुनि ने लोगों को उनके मन के विषय में बताया, उन्हें खुद को पहचानने की विधि सिखाई। धीरे धीरे राज्य में हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आने लगा। जिनके पास साधन नहीं थे वे भी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, और जिनके पास साधन थे वे संतोष का अनुभव करने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची खुशी हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है, न कि हमारी बाहरी परिस्थितियों पर। जो व्यक्ति खुद को पहचानता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। तो मित्रों, खुद को पहचानें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, अपने जीवन में संतोष और प्रसन्नता प्राप्त करें।